अरे सुलेखा, वे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे है हमारी मैम को नाम से बुलाने की? मैडम जी तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और क्या तेरी आरती उतारू? तेरे को पता है ये इस ऑफिस के बॉस है। आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई इनके नाम से बुलाने की, और तू नाम से बुला रहा है इन्हें? रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इन्हें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मैम और क्या करूं? आपने सुना नहीं? किसने आपको नाम से बुलाया है? नहीं सुना मैंने, और तुम चुप करो 1 मिनट। और आप रिद्धि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सुलेखा, तूने नहीं पहचाना? हम दोनों एक साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे? स्कूल में। देखिए, सच में मुझे याद नहीं आ रहा कि आप कौन है। मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। अरे सुलेखा, मैं रमेश। याद नहीं आ रहा तुम्हें? वो स्कूल में हंसाता था, अलग अलग आवाजें निकालता था, जैसे भैंस भैंस की वो गाय की, और वो कत्थक, और वो जैसे कुत्ते बिल्लिया की आवाज, ऐसे जैसे ओ याद करो, जैसे वो हाँ, याद आया मुझे। रमेश। हाँ रमेश। रमेश, तुम यहाँ? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मुझे यहाँ मिलोगे। पर रमेश, तुम ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बस सुलेखा, क्या बताऊं, किस्मत ही कुछ ऐसी। मेरी भी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं भी खुश था, लेकिन एक दिन घर से ड्यूटी जा रहे थे तो रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ सुलेखा जिसमें मेरा पैर खराब हो गया, हाथ में फ्रैक्चर आ गया। 2 साल घर पड़ा रहा मैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा मेरे साथ, किसी ने नौकरी नहीं, कुछ नहीं। 2 साल में बस, अब 2 साल में सब काम खराब हो गया। अब मैं चलने फिरने लगा हूं तो ये नौकरी मिली है गार्ड की, बस इसी से गुजारा करता हूँ सुलेखा, मैं यही रहता हूँ। अच्छा, देखो रमेश, अभी तो मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, पर जैसे ही मैं वापस आती हूँ तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। ठीक है सुलेखा, मैं यही हूँ। ठीक है, चलो रिद्धि। अरे भगवान, सुलेखा इतनी बड़ी बॉस बनकर आई कंपनी में। मैं तो पहले ही कहता था, अनेक एक दिन जरूर सुलेखा कुछ न कुछ बन के दिखाएगी। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिद्धि, क्या बात है? मैम आप खुद सोचिए ना, वो सिक्योरिटी गार्ड आपका क्लासमेट रहा है, और अगर ये बात ऑफिस में पता चलेगी तो आपकी कितनी बदनामी होगी। स्टाफ वाले क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड मैम का कभी क्लासमेट भी रहा है। देखो बात तो सही है, पर कर भी क्या सकते हैं। मैम मेरे पास एक आइडिया है, आप उस सिक्योरिटी गार्ड को ना नौकरी से ही निकाल दो। जब वो यहाँ पे रहेगा ही नहीं तो ना आपकी बदनामी होगी, ना ही किसी को पता चलेगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। आज कम से कम ये मीटिंग तो अच्छी रही। अरे सुलेखा, तूने मुझे बुलाया? हाँ रमेश, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो रमेश, मैं मानती हूँ कि हम बचपन के दोस्त हैं, पर अगर ये बात कंपनी वालों को पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए तुम यहाँ ये गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। सुन लिया तूने? मैम ने क्या बोला? तू यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता, तो अपनी घटिया सी शक्ल उठा और निकल यहाँ से। अरे सुलेखा, ये क्या किया तूने? मुझे नौकरी से निकालो? अरे नहीं नहीं सुलेखा, ऐसे मत करो, बच्चे छोटे छोटे भूखे मर जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? इस उम्र में मुझे नौकरी कौन देगा? सुलेखा ऐसे मत करो, देखो मैं आखिर बचपन से पढ़े स्कूल में दोस्त है,
अरे तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही, बल्कि मैं तुम्हें अपने यहाँ अकाउंटेंट की जॉब पर रखने के लिए बोल रही हूँ। अरे मैम, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड अकाउंटेंट की नौकरी? मैम, इसकी कोई नीड नहीं है इस ऑफिस में। आप इसे भगाइए यहाँ से। देखो, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। पर मैम, आप खुद सोचिए ना, एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड अकाउंटेंट की पोस्ट कैसे संभालेगा? अगर ये अकाउंटेंट की जगह आ गया ना तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। प्लीज आप समझिए। जो होगा वो मैं खुद देख लूंगी। और ये क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, ये तुम मुझे मत समझाओ। तुम बस इतना याद रखो कि अगर किसी की पूरी बात नहीं जानती हो तो किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर इनकी जगह तुम्हारा कोई दोस्त होता तो तुम क्या करती? तुम उसकी मदद नहीं करती, उसे नौकरी से निकाल देती। देखो, दोस्ती होती किस लिए है? ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। अरे दोस्ती अमीरी गरीबी देखकर नहीं की जाती। और मैं इनकी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। कल तुम ठीक टाइम से आ जाना। ठीक है सुलेखा, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ। राम राम। राम राम। और रिद्धि, तुम आगे से ये बात याद रखना कि किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम ये तो देख लेती कि वो उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं। जी मैम, मैं समझ गई। आइंदा से ध्यान रखूंगी। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने अपने दोस्त की मदद करके सही किया या गलत। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।